और ये नगर बसाया किसने था दिल्ली, जानते हो? स्वयं श्री कृष्ण ने नगरी बसाई थी। पहले इसका नाम था खांडव प्रस्थ। खांडव, यहां का पानी खारा, पथरीली भूमि, यहां उपजाऊ भूमि नहीं थी। जब बंटवारा हुआ हस्तिनापुर का, तो पांचों पांडवों को जमुना का पश्चिम किनारा वाला क्षेत्र दे दिया। ये उपजाऊ भूमि नहीं है थी। देखो दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ जाएंगे, आगे पहाड़ी पार पथरीले, खारा पानी, और दिल्ली के इस तरफ की भूमि जहां पर कोई कंकरील पत्थर नहीं, एकदम उपजाऊ भूमि। जमुना के पूर्व की दिशा का भाग उपजाऊ था और पश्चिम दिशा का भाग बिल्कुल खंडहर की तरह पथरीला खारा पानी। तो बंटवारे में बेकार सी भूमि दे दी पांचों पांडवों। तो भगवान ने क्या किया, इस खांडव प्रस्थ को पहले तो आग लगा करके घास फूस जो खरपतवार थे उसको खत्म किया, स्वच्छ किया। फिर एक सुंदर नगर बनाया, और नगर बनाने के लिए भी कौन, राक्षसों का जो शिल्पकारी था, देवताओं का जो राजमिस्त्री है वो विश्वकर्मा है, और राक्षसों का जो राजमिस्त्री है मकान बनाने वाला, उसको बोलते हैं मय, उसका नाम है। तो मय नाम के दानव को बुलाया था, और ऐसी विचित्र माया का भवन नगर बनाया जिसमें बिना कोई नगरवासियों की इच्छा से प्रवेश ही नहीं कर सकता, दुर्गम किला। दुर्योधन भी जिसमें घूमने में भटक गया था, जहां द्वार दीवार दिखाई दे, दीवार द्वार, जहां जल थल और थल जल दिखाई दे, ऐसा विचित्र यहां का। और उसी के बल पर कोई भी राजा अटैक नहीं कर सकता था इस नगरी पर। दुर्योधन ने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इस नगरी को जीत लूं युद्ध के द्वारा, प्रवेश ही नहीं कोई कर सकता था। ऐसे विचित्र यंत्र लगे थे। इसलिए दुर्योधन ने सोचा कि इस नगरी पर कैसे कब्जा करूं, तो बल से तो कर नहीं पाऊंगा, छल का आश्रय लिया, और इस नगरी में तो मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो क्या किया, जुए के बहाने से युधिष्ठिर को बुलाया। उसकी दृष्टि इस राज्य पर थी जो सबसे बेकार जगह थी, खंडहर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर वैभवशाली नगर का निर्माण किया और पूरे विश्व पर अधिकार जमा करके युद्ध के द्वारा शक्ति बल प्रदर्शन करके पूरे विश्व के राजाओं को इसके आगे झुका दिया, युधिष्ठिर के आगे। और खांडव प्रस्थ पहले नाम था, फिर पड़ गया इसका नाम इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ कहते हैं बस्ती को, नगर कह दो, पुर कह दो, बाद कह दो, उर्दू में बाद कहेंगे, हिंदी में पुर कहो या नगर कहो या प्रस्थ कहो। जैसे सोनीपत, इसका नाम है सोनीप्रस्थ, स्वर्ण प्रस्थ नाम है। जिसको सोनीपत कहते हैं तो प्रस्थ बन गया पत और स्वर्ण बन गया सोनी। तो नाम था स्वर्णपत और नाम पड़ गया आजकल सोनीपत। ऐसे पानीपत, पानीप्रस्थ, ऐसी बागपत था नाम बागप्रस्थ, अब बन गया नाम आजकल बागपत। दिल्ली के आगे बागपत पड़ता है। ये सब वैभव था युधिष्ठिर का। तो दिल्ली नगर का नाम हकीकत में क्या है, जगह का नाम था खांडव प्रस्थ, जंगल का नाम। और जब बस्ती बसा दी, नगर बसा दिया, तो नाम क्या पड़ गया, इंद्रप्रस्थ।